अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। आगे चलते हैं, बढ़ते हैं। अच्छा, आपने वो पढ़ा हुआ मार्कअप एंड मार्जिन। मार्कअप मार्जिन याद है? MA1 में पढ़ा था मार्कअप एंड मार्जिन। क्या होता है ये? पढ़ा था और अब कहीं पढ़ा हुआ है? जी। जी। होता क्या है ये? प्रॉफिट होता है जी। क्या होता है, क्या है? कितना परसेंट प्रॉफिट है, किस पे है? ठीक है, तो मतलब ये प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए दो तरीके हैं आपके पास, मार्कअप एंड मार्जिन। क्या है मार्कअप में, क्या होता है? प्रॉफिट हम किस पे कैलकुलेट करते हैं? कॉस्ट पे। और मार्जिन में सेल्स पे कैलकुलेट होता है ना। अच्छा। और मार्कअप में अगर मार्कअप आपको दिया हुआ है 20%, तो कॉस्ट कितने परसेंट होगी और सेल्स कितने परसेंट होगी? मार्कअप। मार्कअप 20% है तो कॉस्ट और सेल्स के परसेंटेज बताएं। सेल्स 120। जी। कॉस्ट 100 और सेल्स। और मार्जिन अगर 20% है, सेल 100 और कॉस्ट 80 हो जाती है ना। ठीक है, तो अब इसी पे बात करेंगे, मार्कअप एंड मार्जिन कॉस्ट स्ट्रक्चर पे बात करते हैं। तो पहले हमने ये पढ़ लिया मैनिपुलेशन ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, इसके थ्रू कैलकुलेशंस की हमने। ये 6 क्वेश्चंस, 5 क्वेश्चंस थे। इसके बाद हमने पढ़ लिया ड्राइव मिसिंग फिगर फ्रॉम लेजर अकाउंट्स। हमने रिसीवेबल पेएबल कंट्रोल अकाउंट बनाए थे और आखिर में कैश अकाउंट बनाया था। अब हम पढ़ेंगे मार्कअप एंड मार्जिन कॉस्ट स्ट्रक्चर। आप लोगों को पढ़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा, एक बार रीड कर लें, ठीक है। घर जाके तो पढ़ते नहीं आप लोग, पढ़ जाते हैं, तो यहीं पढ़ लें। छुट्टियां ज्यादा हो गई कुछ, बिगड़ गए थोड़ी छुट्टियों में ना। और तो 2 होंगी बस। आपने क्या करना है? कोई बात नहीं, ऑनलाइन करवा देंगे। वैसे किस दिन बंद होते हैं ये बताएं? कोई बंद नहीं है, सवेरे खुला है। मैं तो नुमाइश से आता हूँ बीच से, वो जो इमाम बारगाह मेन उनकी। हाँ, मेन रोड से आता हूँ मैं यार, जो मेन इमाम बारगाह उसके सामने से गुजर के आता हूँ। मुझे तो कोई नहीं रोक। अब आप बोलेंगे ब्लैक शर्ट पहनी है आपने। सारे अपने अपने से लगते हैं ना, हाँ, इसके वो जाने देते हैं मुझे। कोई रास्ते खुले, सब खुले हैं मेरे रास्ते। साइड में चल रहा है उनका जो भी अपनी मजलिस है, साइड में हो रही होती। हाँ, बात से आता ना, तो यहाँ से होते सब खुला। तो 7 तारीख को कंटेनर लगते हैं शाम में, तो 8 तारीख को एरिया पूरा बंद हो जाता है। 8, 9, 10 3। अच्छा, रीड कर लियो, ठीक है। अच्छा, मार्कअप में क्या होता है? प्रॉफिट अगर 20% है तो कॉस्ट 100% होगी। प्रॉफिट 20 तो सेल्स 120 हो जाती है, ये पता है, ठीक है। क्योंकि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू सेल्स होता है, तो इसकी परसेंटेज भी क्या होंगी, ऐड हो जाती है, ठीक है? और मार्जिन में सेल्स 100% होंगी, प्रॉफिट अगर 20% है तो कॉस्ट 80% हो जाती है, ठीक है। सेल्स माइनस प्रॉफिट इक्वल्स टू कॉस्ट होता है, सही। अच्छा, फिर ये क्या है कन्वर्जन, इस पे भी हम बात करते हैं बाद में। तो मतलब मार्कअप से मार्जिन परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी हो और मार्जिन से मार्कअप को किस तरह कैलकुलेट करते हैं, चलो तो इस पे भी बात करते हैं अभी। पहले मार्कअप मार्जिन, इस पे आ जाए जरा। एक कैलकुलेशन यहाँ पर है जो आपको समझानी है, उसके बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। मार्कअप मार्जिन, मार्कअप एंड मार्जिन, ठीक है। जिसमें एक एग्जांपल लिखते हैं। सेल्स हैं 10,000, कॉस्ट 8,000 है, तो प्रॉफिट कितना होगा? 1000 प्रॉफिट।
आते हैं, 20% भी निकालते हैं, 25% भी निकालेंगे। अच्छा, ये तो वैल्यूज है ना। सेल्स 10,000 है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 8,000, तो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 2,000। अच्छा, अगर हमें परसेंटेज निकालनी हो, कैलकुलेट करनी हो, प्रॉफिट परसेंटेज अगर कैलकुलेट करनी हो तो क्या कैलकुलेशन होगी? प्रॉफिट परसेंटेज अगर हमें कैलकुलेट करनी हो, अब ये डेटा दिया हुआ है, सेल्स, कॉस्ट और प्रॉफिट है ना। अब हमें प्रॉफिट की परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। प्रॉफिट कितने परसेंट है? ये जो 2,000 का प्रॉफिट है, ये कितना परसेंट है? तो इसकी परसेंटेज कैलकुलेट कैसे करेंगे? 2,000 डिवाइडेड बाय 10,000 मल्टीप्लाई बाय 100, यानी कि 2,000 डिवाइडेड बाय सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो यहां में नीचे लग गई उधर सेल्स। एक मिनट, इसको एक टाइम में लिया। प्रॉफिट को आप करें, डिवाइड करें सेल्स से और मल्टीप्लाई कर दें 100 से। लाइन ड्रॉ करते हैं, अच्छा, और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें। ठीक है, अच्छा, वैल्यूज पुट करते हैं। तो यहाँ पे प्रॉफिट कितना है? 2,000 मल्टीप्लाई बाय 100 और डिवाइडेड बाय सेल्स कितनी है? 10,000। 10,000, लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। अच्छा, आंसर क्या आएगा इसका? 20% ना। प्रॉफिट आ जाएगा 20%। ठीक है। अच्छा, और कोई तरीका है कैलकुलेट करने का? बस ये एक तरीका ही है। प्रॉफिट परसेंटेज का कोई ऑल्टरनेट? जी, तो दो होने चाहिए ना, एक मार्कअप होता है, एक मार्जिन होता है, तो दो तरीके होंगे यकीनन। दूसरा बताएं क्या हो सकता है? प्रॉफिट को डिवाइड कर दें किससे? कॉस्ट से। प्रॉफिट को अगर कॉस्ट से डिवाइड करें, अच्छा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ कॉस्ट, प्रॉफिट परसेंटेज। प्रॉफिट 2,000 है, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय कॉस्ट कितनी है? 8,000। ठीक है, इसका आंसर क्या आएगा? इसका आंसर बताएं कितना आ रहा है? 25%। ये आ जाएगा 25%। ठीक। अच्छा, अब इसे मार्कअप क्या होगा, इसमें मार्जिन क्या होगा? अगर इसको हम मार्कअप मार्जिन लिखना चाहें तो फर्स्ट वाला मार्जिन होगा, सेकंड वाला मार्कअप है। ठीक है, तो ये हो जाएगा मार्कअप, मार्जिन, और ये मार्कअप। अगर प्रॉफिट ऑन सेल्स कैलकुलेट कर रहे हैं तो मार्जिन, और प्रॉफिट ऑन कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो मार्कअप होता है ना। ठीक है, ये तो क्लियर है। इसको कॉपी कर लें, तो फिर कुछ कैलकुलेशन इससे रिलेटेड वो करते हैं, उसके बाद क्वेश्चंस बनाएंगे। अच्छा, इससे रिलेटेड कुछ कैलकुलेशंस हैं, उसके बाद फिर हम क्वेश्चंस करेंगे। अच्छा, अगर ये वैल्यूज में यहाँ कॉपी करता हूँ। यहाँ पे आपको प्रॉफिट मार्जिन गिवन है आपको 20% का। ठीक है, अब आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, क्या कैलकुलेशन होगी अब बताएं जरा। प्रॉफिट कैलकुलेट कर लेते हैं पहले। जी, की कैलकुलेशन क्या होगी? ये डेटा है, सेल्स है 10,000, कॉस्ट फाइंड करनी है, प्रॉफिट फाइंड करना है, प्रॉफिट मार्जिन दिया हुआ है आपको। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, क्या कैलकुलेशन होगी? जी, सेल्स 100% ले लेंगे, ठीक है जी। तो इसके बाद
क्या करें, मल्टी सेल्स डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई क्या लिखो, सेल्स। लेकिन यहाँ पर मार्जिन दिया हुआ है ना, मार्जिन होता है प्रॉफिट ऑन सेल्स, और मार्जिन में सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट 20% है, तो कॉस्ट 80 हो जाएगी ना। यहाँ पे इसको लिख लेते हैं, चले परसेंटेज भी लिख लेते हैं यहाँ पर 20 और 80। सही। प्रॉफिट कैलकुलेट करने तो आप क्या करेंगे, कैलकुलेशन क्या होगी कि 10,000 मल्टीप्लाई बाय 20 डिवाइडेड बाय 100, प्रॉफिट कितना आ जाएगा, 2,000। ठीक है। अगर कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, अब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जब क्या करें, एक तो आप ये कर सकते हैं भाई 10,000 माइनस 2,000 इक्वल्स टू 8,000 आ गया। तब ये नहीं करना है हमें, परसेंटेज से निकालना है। सेल्स गिवन है 10,000, अब 10,000 से कॉस्ट कैलकुलेट करनी है डायरेक्ट, मतलब प्रॉफिट अगर ना मालूम हो, डायरेक्ट कॉस्ट कैलकुलेट करनी तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 80 डिवाइडेड बाय 100 कर देंगे, तो आपको कॉस्ट मिल जाएगी 8,000। ठीक है, चलो ये कैलकुलेशन हो गई। अच्छा एक और करते हैं, इधर आ जाए हम। अब आपको प्रॉफिट मार्कअप दिया हुआ है 25%। मार्कअप में क्या होगा, अब यहाँ पे मैं इसको एक मिनट, ये भी चेंज हो जाएंगे परसेंटेजेस मालिक। प्रॉफिट फाइंड करना है, सेल्स आपको फाइंड करना है। ठीक है, ये हो जाएगा 120%, वहां मैंने 25, ये 25 होगा, 125 हो जाएगा ना। ठीक है, अब अगर चलें, आपको सेल्स, पहले क्या प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट फाइंड करना है, क्या कैलकुलेशन होगी प्रॉफिट के लिए बताएं। क्या हुआ, सुन के हो गए, नाश्ता करके नहीं आए क्या। जी क्या करें, क्या करें, तो 8,000 दिया हुआ है, अब जो भी करना है आपने 8,000 के साथ करना है, मल्टीप्लाई डिवाइड प्लस माइनस जो भी है। क्या करूं, मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 100 आएगा ना, कर सकते हैं, बात है। तो मैं लिख भी नहीं सकता ना, इस तरह यहाँ पे लिखा नहीं जाएगा। कितना आ जाएगा, 2,000 आ रहे हैं। अच्छा मैंने वैल्यूज परसेंटेज सेम इसलिए रख रहा हूँ ताकि आंसर भी हमारे वेरीफाई होते जाए। अच्छा अब सेल्स फाइंड करनी है 8,000 से डायरेक्ट, क्या करें, डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 125। जी बाकी बताएं, क्या करेंगे, नहीं करें, ये कुछ तो करना है, आंसर कैसे आएगा। मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 100 करेंगे तो आपको सेल्स मिल जाएंगी 10,000। समझ आया। देखिए सिंपल है ना, मार्कअप में क्या होता है, प्रॉफिट 25% होता है ना, 25% किसका, कॉस्ट का ना। मार्कअप क्या होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, प्रॉफिट कितना परसेंट है, 25, तो कॉस्ट कितनी है, इसका 25% निकाल लें तो प्रॉफिट आ जाएगा ना। मार्कअप क्या होता है, प्रॉफिट ऑन कॉस्ट, तो प्रॉफिट 25% है, मार्क कॉस्ट 8,000 है, इसका 25% निकालें, आंसर आ गया। बाकी अब आपको ये पता है मार्कअप में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 25, तो सेल्स 125 होती है। अच्छा भैया 125% किसकी है, ये 25% किसका है, 25% ऑन कॉस्ट होगा ना, तो ये 125% किसका है, कॉस्ट का, तो उसका 25% निकाले तो सेल्स आ जाएगी ना। यहां पर प्रॉफिट जो है 25% किसका है, ये 25%, यस 20% सेल्स का ना, 20% ऑन सेल्स, तो ये हमने 20% कैलकुलेट कर लिया, प्रॉफिट आ गया। और कॉस्ट क्या, नहीं क्या किया मैंने,
उल्टा कर दिया है। आपने उल्टा कर दिया। हाँ कर लेंगे, इधर आ जाते हैं। अच्छा तभी शायद नहीं, खैर वो वैसे ही कंफ्यूज है, यहाँ सही लिखा है मैंने। हाँ यहाँ प्रॉफिट देखें 20% है, तो ये 20 इधर चेंज करना पड़ेगा। हाँ अब आएगी ना, सही बात। अच्छा अब देखिए प्रॉफिट है 20%, 20% किसका? सेल्स का ना, 20% ऑन सेल्स। तो आपने सेल्स का 20% निकाल लिया, 2000 आ गया। अब ये कॉस्ट 80%, 80% किसकी है? सेल्स का। 80% ऑफ सेल्स, तो आपने 80% कैलकुलेट कर लिया, कॉस्ट आ गई। सही है, ठीक है। तो काम करें साथ साथ कॉपी कर लें, ये तो ऊपर वाले कर लिया ना। अच्छा ये एग्जाम्पल है, बल्कि छोड़ें बहुत। अच्छा, यही डेटा दोबारा यूज करते हैं, चले इधर आ रहे हैं, सेम डेटा है। अब इसमें रिक्वायरमेंट्स में चेंज कर देता हूं, अगर अच्छा अगर इस तरह हो तो आप क्या करेंगे? प्रॉफिट मार्जिन आपको दिया हुआ है 20% है, कॉस्ट कैलकुलेट करनी है आपको, और सेल्स कैलकुलेट। अब कैलकुलेशन क्या होगी ये बताएं। सेल्स के लिए बताएं, 2000 आपको गिवन है, 2000 से सेल्स कैलकुलेट करनी है। जी बाकी बताएं। हाँ सेल्स कैलकुलेट करनी है जी। सुन के हो गए? अच्छा जी, देखिए अब इसमें क्या होगा, मैंने हाँ खैर सेल्स टैक्स में एक पॉइंट आपको बताया था, शॉर्टकट अगर याद हो, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई करें, जो वैल्यू गिवन है उसके परसेंटेज से डिवाइड। तो वही शॉर्टकट यहाँ भी लग जाएगा। लेकिन जो वैल्यू फाइंड करनी है, फाइंड क्या करना है, सेल्स, तो सेल्स की परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर दें, जो वैल्यू गिवन है प्रॉफिट, उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें। देखिए आंसर क्या आता है, 10,000 आ रहा है। कैलकुलेट करें, इसका एक आसान तरीका याद रखने का, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दें। 10,000 आ रहे हैं, आ गया, ठीक है। कॉस्ट कैलकुलेट करनी है 2000 से, प्रॉफिट गिवन है, कॉस्ट फाइंड करनी है आपको, तो क्या कैलकुलेशन होगी? कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट है 80%, 80 से मल्टीप्लाई करें, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट 20%, 20 से डिवाइड कर दें। आंसर बताएं। 8,000 आ गया, ठीक है। अब इधर आ जाए, इसमें एक और कैलकुलेशन करते हैं। तो जिसको मैं कर देता हूँ, क्या नहीं, फिर से कॉपी करेंगे, सीक्वेंस आउट नहीं। जब यहाँ पर हमें कॉस्ट फाइंड करनी है, प्रॉफिट है 2000, 2000 ही रहेगा, सही। अब बताएं, इसमें अगर आपको कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, तो फाइंड करनी है, तो कैलकुलेशन क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय, बातें नहीं कर रहे हैं, ठीक है। कॉस्ट फाइंड करनी है, कॉस्ट के परसेंटेज से मल्टीप्लाई किया, प्रॉफिट गिवन है, प्रॉफिट के परसेंटेज से डिवाइड कर दिया, तो आंसर चेक करें, 8,000 आ रहा है, ठीक है। अब सेल्स के लिए कैलकुलेशन क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 125 डिवाइडेड बाय 25, तो आंसर चेक करें, 10,000 आ रहा है, आ गया, ठीक है। ओके, अच्छा जी, इसी में एक क्वेश्चन और करते हैं। अच्छा यहाँ पर प्रॉफिट मार्जिन आपके पास 20% है, मैं यहाँ पे रखता हूँ। कॉस्ट हमें गिवन है, प्रॉफिट फाइंड करना है, सेल्स फाइंड करनी है, ठीक है। अब बताएं कॉस्ट के लिए, सेल्स के लिए कैलकुलेशन क्या होगी?
डिवाइडेड बाय 80। ठीक, तो सेल्स फाइंड करनी है। सेल्स 100%, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे और 80 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 10,000। प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन क्या होगी? ये बॉयज आवाज नहीं आ रही, क्या नाश्ता करके नहीं है? नहीं, अच्छा जी। 20/80, प्रॉफिट आ जाएगा 2,000। यहाँ पर प्रॉफिट मार्कअप है 25%, मार्कअप है। तब हमें क्या करना है, चेंज करता हूँ मैं, सेल्स 10,000। ठीक है, अब कॉस्ट फाइंड करनी है, कैलकुलेशन क्या होगी? 10,000। जी हाँ, जब बॉयज बताएं जरा, बोलें। सुन बटा सन्नाटा, क्या करना है, क्या आंसर, क्या कैलकुलेशन बताएं क्या होगी? मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करूं? 100 से मल्टीप्लाई करूं, 120 से डिवाइड करूं, चेक करें क्या आंसर आ रहा है। 100/120, 8,000 आ रहा है। आ गया, ठीक है। अब प्रॉफिट के लिए कैलकुलेशन क्या होगी? मल्टीप्लाई बाय 25 डिवाइडेड बाय 125। सेल्स गिवन है, देखिए जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड करें, जो वैल्यू गिवन है उसकी फाइंड करनी है, उसके परसेंटेज से मल्टीप्लाई। 2,000 आंसर आ गया। अब ये पॉइंट याद रखिएगा, जो वैल्यू फाइंड करनी है उसकी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करेंगे, जो वैल्यू गिवन है उसकी परसेंटेज से डिवाइड कर दे, तो डायरेक्ट आपको आंसर मिल जाएगा। अच्छा, अब इसमें एक और पॉइंट था कन्वर्जन वाला, ये भी चलें अभी कर लेते हैं, ये भी साथ साथ निपटा देते हैं। कन्वर्जन के फॉर्मूले हैं कि अगर आपको मार्कअप गिवन है तो उससे मार्जिन कैसे फाइंड करेंगे, मार्जिन गिवन है तो मार्कअप परसेंटेज कैसे फाइंड होगी, कन्वर्जन। अब पहला है प्रॉफिट मार्जिन, आपको फाइंड करना है मार्कअप से, मार्जिन फाइंड करना है, मार्कअप गिवन है ना। चलिए, तो यहाँ पे आते हैं कन्वर्जन, यहाँ पे लिखता हूँ प्रॉफिट मार्कअप। मार्कअप है कितना, ये वैल्यू परसेंटेज रखेंगे 25। अब हमें मार्जिन, मार्जिन परसेंटेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, अभी कन्वर्जन क्या फॉर्मूला क्या होगा, मार्कअप से मार्जिन, तो आंसर क्या आएगा इसका, क्या आना चाहिए? 20% आएगा ना, क्योंकि वो सेम डेटा लेके चल रहे हो। तो अब 25% मार्कअप है तो मार्जिन आना चाहिए 20%। फॉर्मूला क्या है अब इसका, देखें लिखा हुआ मार्कअप अपॉन 1 प्लस मार्कअप, मार्कअप अपॉन 1 प्लस मार्कअप। मार्कअप कितना है 25%, तो इसको हम ये लिख सकते हैं 0.25, 20% को। ठीक है, इसको कन्वर्ट करने के लिए आपको डिवाइड करना पड़ेगा ना 100 से। ठीक है, तो सॉल्व करने के लिए 25% को कन्वर्ट करना पड़ेगा, तो ये क्या बन जाएगा, 0.25 लिख लें इसको। ठीक है, अपॉन क्या था, 1 - 1 प्लस है। ठीक, अच्छा ये तो आ गया इसका फॉर्मूला, इसको सॉल्व करते हैं। आप यहाँ एक लाइन पे ड्रॉ कर दो, अपॉन जब ये है 0. ये हो जाएगा 1.25। ठीक है, डिवाइड करें इसको, अब 0.25 को 1.25 से डिवाइड कर दें, 0.2 आ गया। अच्छा, फिर 0.2 को परसेंटेज में चेंज करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आ जाएगा कितना, 20% होगी। ठीक है, ये टैली भी हो गया ना आंसर हमारा। ठीक है, इसलिए बस सेम डेटा लेके चल रहा हूं ताकि आंसर टैली होता है। ओके, अब आ जाए इधर मार्जिन पे आते हैं। प्रॉफिट मार्जिन आपको कितना है, 20% है। अब हमें मार्कअप में कन्वर्ट करना है इसको।
प्रॉफिट मार्कअप। ठीक, मार्कअप के लिए फॉर्मूला क्या होगा? ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन अपॉन 1 माइनस ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। तो ये ऊपर हम लिखते हैं 1, तब मार्जिन कितना है? 0.2 कर दें और 1 प्लस 0.2। इसका आंसर क्या आएगा डिवाइड करके? ये हो जाएगा, एक लिखते हैं 1.2 हो गया, डिवाइड करें 20.25 आ रहा है। इसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 25%। ठीक है, तो ये कन्वर्जन हो गया कि प्रॉप मार्कअप से मार्जिन और मार्जिन से मार्कअप किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, क्लियर? यहां तक का प्रॉब्लम? ओके, चलिए अब क्वेश्चंस कर लेते हैं हैंड आउट से। क्या लिखा? जेरी पेरी इज अ रिटेलर, ही अप्लाइज ग्रॉस प्रॉफिट मार्कअप ऑफ 60% ऑन कॉस्ट टू एस्टैब्लिश हिज सेलिंग प्राइस। During the year just ended, his sales were to 24,000. What is his gross profit? तो डेटा लिख लेते हैं। गिवन क्या है हमें? सेल्स। मार्कअप, पहले तो मार्कअप दिया हुआ है। ठीक है, लिख लेते हैं मार्कअप कितना परसेंट है? 60। और के अलावा क्या दिया है? सेल्स है 2,24,000। ठीक है, फाइन क्या करना है? कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट फाइन करना है। ये कैलकुलेशन क्या होगी अब ये बताइए, क्या होगी कैलकुलेशन? सेल्स गिवन है, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे कर रहे हैं अब ये बताने वाला। मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप में कॉस्ट 100% होगी, प्रॉफिट 60 है तो सेल्स 160 हो जाएगी ना। ठीक है, अब क्या करें? मल्टीप्लाई किससे करें? 60 से, और डिवाइड 160 से है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई बाय 60 डिवाइडेड बाय 160। प्रॉफिट फाइंड करना है, सेल्स गिवन है। आंसर बताएं। 84,000। ठीक है, क्लियर? 14, business usually has markup 20% on cost during its sales. During the year sales है इतनी, what is cost of sale? इसमें भी मार्कअप है, कितना परसेंट है? 20%। और सेल्स गिवन है 90,000। फाइंड क्या करना है? कॉस्ट ऑफ सेल, कॉस्ट ऑफ सेल। ठीक है, सेल्स क्या कैलकुलेशन होगी जब बॉयज बताएं जरा। 90,000 इंटू मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें? मल्टीप्लाई करें 100 से, डिवाइड करें 120 से। जी बाकी बताएं। यही है। हाँ ठीक है, मार्कअप है, मार्कअप में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 20, तो सेल्स 120 ना। तो कॉस्ट फाइंड करनी है, मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, सेल्स गिवन है तो डिवाइड करेंगे 120 से। आंसर बताएं कितना? 75। अब ये कॉपी कर लें क्वेश्चन 13 14 पहले, तो बाकी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। 15 है, business markup up its goods by 60%. Sales are 2 lakh for the year. What is the gross profit? इसमें भी मार्कअप गिवन है आपको।
15 मार्कअप कितना है 60%। और सेल्स एंड 2 लाख। फाइन क्या करना है, ग्रॉस प्रॉफिट। इसकी कैलकुलेशन बता क्या होगी, 2 लाख मल्टीप्लाई बाय जी 60 डिवाइडेड बाय 160। 160 हो जाएगा आंसर 125,000, ज्यादा थोड़ी होगा। 75 75,000 आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट। ठीक है। The next is 16. Fiona charges a markup of 30% on cost. चलो इसमें भी मार्कअप है कितना, 30%। But during the year she made purchase of 4,90,000, sales of 663,000, opening inventory 37. What was the value of closing inventory? अच्छा थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है जी। क्या कैलकुलेशन होगी, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, कॉस्ट ऑफ सेल्स जी। बाकी बताएं, कॉस्ट ऑफ सेल वाली कैलकुलेशन यूज करें इसमें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड ना। ठीक है, क्योंकि इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री आएगी, परचेजेस आती हैं, क्लोजिंग इन्वेंट्री आ जाती है ना, तो यहाँ पर हम कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन से क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर सकते हैं। और इसमें आप चाहें तो इन्वेंट्री का टी अकाउंट भी बना सकते हैं, तो दोनों से करवा दूंगा सॉल्व। अच्छा यहाँ पे लिखते हैं कॉस्ट ऑफ सेल्स की कैलकुलेशन क्या होती है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस, जब प्लस करने के बाद आपको क्या मिलता है, गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, माइनस करेंगे क्लोजिंग इन्वेंट्री, आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ठीक है, अब इसके थ्रू हम अपनी क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर सकते हैं। ओपनिंग स्टॉक कितना है 37,000, परचेजेस 490,000, दोनों को ऐड कर लेते हैं पहले 527,000 आ जाएंगे आपके पास गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो आप क्या करें, क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, आप क्या करें, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें पहले। ठीक है, फिर इसके बाद कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गई, फिर कैसे आएगी, सपोज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 4 लाख आ रही, सपोज अभी कैलकुलेट करेंगे ना, क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी होगी 27,000 या 127, 127 हो जाएगी ना। हाँ, तो अब क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड करने के लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड चाहिए पहले। ठीक है, तो पहले हम कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड फाइंड करेंगे। अच्छा इसके लिए अब क्या करें, मार्कअप है, सेल्स है, सेल्स और मार्कअप को यूज करके कॉस्ट निकाल सकते हैं ना। सेल्स है 6,63,000, मार्कअप है, मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, मार्कअप 30% है, तो सेल्स 130 हो जाएगी, 130 से डिवाइड कर तो आपको मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी 510, 5,10,000 आगे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको यहाँ पुट कर देते हैं 5,10,000। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करें तो आपको मिल जाएगी क्लोजिंग इन्वेंट्री 17,000। ठीक है, इस तरह से हम कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट क्लोजिंग इन्वेंट्री फाइंड कर सकते हैं। अच्छा यही कैलकुलेशन एक टी अकाउंट्स के थ्रू भी हो सकती है, इन्वेंट्री अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं, वो भी मैं आपको करवा देता हूँ। एक टी अकाउंट बना लेते हैं, हाँ ये अकाउंट, ठीक है, इसका फॉर्मेट में यहाँ से उठा लो कोई भी।
टी अकाउंट बनाते हैं, टी अकाउंट से भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं, दोनों तरीके बता दें। अच्छा, इन्वेंट्री का टी अकाउंट बनाते हैं, एक इन्वेंट्री अकाउंट बना लेते हैं। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग स्टॉक कितना है, डेबिट हो जाएगा 37, और परचेजेस किस साइड पर आएंगी, परचेजेस डेबिट साइड पर आ जाएंगी। परचेजेस कितनी है, 4,90,000, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किस साइड पर आएगी, इन्वेंट्री अकाउंट में। इन्वेंट्री सेल हो रही है तो क्रेडिट होगी ना, कॉस्ट कहाँ जाएगी, क्रेडिट पर। और क्लोजिंग स्टॉक वो भी क्रेडिट होगा ना, डेबिट पे क्यों आएगा। इन्वेंट्री अकाउंट बना रहे, इन्वेंट्री की नेचर क्या है, एसेट। ओपनिंग इन्वेंट्री डेबिट तो क्लोजिंग इन्वेंट्री क्रेडिट पर आएगी ना, ओपनिंग बैलेंस डेबिट है, क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट पर आएगा। ठीक। अच्छा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हमने कैलकुलेट कर ली, कितनी, 5,10,000। अब क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है तो डेबिट साइड का टोटल करेंगे, 527 माइनस कर देते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तो 17,000 क्लोजिंग स्टॉक आ जाए। तो इस तरह ये इन्वेंट्री अकाउंट बनाकर भी आप क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर सकते हैं। ठीक, कॉपी कर लें, साथ साथ अटेंडेंस दे दें। ओके, 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। 17 सॉल्व करते हैं। 17, a business makes a 30% margin on its sales. Opening inventory 40,000, closing inventory 10,000, purchases 180,000. What is the amount of sales? अब इसमें कैलकुलेशन क्या होगी जी, इसमें कैलकुलेशन क्या होगी, सेल्स फाइंड करनी है। अब कैसे करेंगे, सेल्स फाइंड करनी है। करना क्या है ये बता दें, आंसर थोड़ी पूछे पहले, तो ये बता दें करेंगे क्या। जी, क्या कैलकुलेशन होगी इसमें। अब पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालें, फिर कैसे, रिवर्स कैसे करें, नहीं आप बोलें। मतलब ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके कुछ ऐसे ही होगा ना, हाँ सही है। देखिए, पहले हम इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग परचेज दी हुई, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकल आएगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड पे परसेंटेज लगा देंगे तो सेल्स आ जाएंगी ना। क्या हो गया जवानों, बूढ़े हो गए, बूढ़े नहीं हो गए, वो मैसेज नहीं आया गुड मॉर्निंग का असल में अभी तक, उसके इंतजार में बैठे हैं सारे जवान। जी, जी काम करते हैं और करते क्या हैं। अच्छा, जब पहले इसमें हम फाइंड कर लेते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट आ जाएगी तो उसमें हम परसेंटेज लगा के सेल्स निकाल सकते हैं ना। जिस तरह ये भी ऊपर मैंने प्रैक्टिस करवाई थी थोड़ी, ये वाली जो हम प्रैक्टिस कर रहे थे कि कोई भी वैल्यू गिवन है उससे आप कोई दूसरी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं ना, इस तरह से। ठीक है, ये कैलकुलेशन होगी, पहले कॉस्ट फाइंड करेंगे उसके बाद परसेंटेज लगा के सेल्स निकाल लेंगे। ओपनिंग स्टॉक कितना है, 40,000, परचेजेस 180, टोटल आ गया 220, माइनस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक 10,000, 2,10,000 आ गई कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब इससे हम सेल्स फाइंड कर लेंगे। इसमें मार्जिन है 30%, मार्जिन में सेल्स 100 होती है, यहाँ लिखता हूं मैं 2,10,000, सेल्स 100%, तो 100 से मल्टीप्लाई करें, प्रॉफिट 30% है, कॉस्ट 70 हो जाएगी, तो डिवाइड करते हैं 70 से। आंसर बताएं ना, 3 लाख, तो 3 लाख आपके अब सेल्स आ जाएंगे आपकी। ठीक है, कॉपी कर लें।
क्वेश्चन नंबर 18. A business makes sales with gross profit margin of 30% है. 1st April stock was valued at 2600 opening stock. 31st March ये क्लोजिंग स्टॉक है. सेल्स आपकी है 80,800. फाइन करना है. परचेजेस फाइन करनी है जी. अब क्या कैलकुलेशन होगी? परचेज फाइन करनी है तो कैलकुलेशन सेम भाई जी. कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड वाली कैलकुलेशन होगी या कुछ और? सेम वही होगी कि ओपनिंग स्टॉक है, क्लोजिंग है, परचेज फाइन करनी है. सेम कैलकुलेशन यूज करेंगे. और इसमें आप चाहें तो टी अकाउंट से भी फाइन कर सकते हैं, इन्वेंट्री अकाउंट बनाकर भी कर सकते हैं. ठीक है. ओपनिंग स्टॉक 2600. परचेजेस हमें फाइन करनी है. क्लोजिंग स्टॉक 3800 है. अच्छा, अब क्या करें? कॉस्ट क्या है और अब क्या कैलकुलेशन होगी? इससे तो आंसर नहीं आएगा जी. बाकी बताएं अब क्या करें? नहीं, परचेज फाइंड करनी है तो अब क्या करना होगा? अब पहले हमें चाहिए होंगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. यहां से रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो परचेज आ जाएगी ना. ठीक है. तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हम निकाल सकते हैं क्योंकि सेल्स हमें गिवन है. सेल्स गिवन है 80,800. अब बताएं मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें इसको? मार्जिन है 30% का. 30% मार्जिन गिवन है तो अब मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? 70 से मल्टीप्लाई करें और डिवाइड 100 से जी. क्या? और मल्टीप्लाई 100. नहीं, मार्जिन है. मार्जिन में सेल्स 100% होती है, प्रॉफिट 30 है तो कॉस्ट 70 होगी. तो मल्टीप्लाई करेंगे 70 से और सेल्स गिवन है तो डिवाइड करेंगे 100 से. आंसर कितना आ रहा है? 656,560 कॉस्ट आ गई. इसको यहाँ पे ऊपर पुट करते हैं. अब यहां से हम रिवर्स कैलकुलेशन करेंगे तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में क्लोजिंग स्टॉक ऐड हो जाएगा. प्लस करें कितना आ रहा है? 60360. और इसमें से अब ये ओपनिंग स्टॉक माइनस कर देंगे. 57760 आपको मिल गई परचेजेस. ठीक है, कॉपी कर लें. अच्छा, क्वेश्चन नंबर 19 से फिर एक चेंज आएगा क्वेश्चन में थोड़ा सा. टॉपिक चेंज. क्वेश्चन नंबर 19. एक मिनट. क्वेश्चन 19 रीड कर लें. On the morning of 10th October, fire destroyed the entire merchandise inventory of a superstore. Following data are available. अच्छा जी. सेल्स है. अच्छा, यहाँ पे डेट नहीं डली. January 1 ये लिखा. January 1 टू हैंड आउट में लिख लीजिएगा. 9th October 720 है. इन्वेंट्री 1st January 1 lakh. परचेजेस 1st January to 9th October 360. और मार्कअप 20% है. Based on this information, calculate amount of inventory destroyed. चलो, क्या कैलकुलेशन होगी? आइडिया? सेल्स है, परचेज है, ओपनिंग स्टॉक है, लॉस फाइंड करना है. अब कितने का स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ? क्या कैलकुलेशन होगी? क्या करें? कौन सा अकाउंट बनेगा? कौन सी कैलकुलेशन होगी? क्या करना चाहिए? ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस है, सेल्स है. कौन सा डी अकाउंट? किसका?
इन्वेंट्री का, उससे क्या फाइंड करेंगे? ठीक है, इन्वेंट्री अकाउंट बनाएंगे। ठीक है, फिर ओपनिंग स्टॉक है, परचेजेस हैं, और क्या आता है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और क्लोजिंग स्टॉक। फाइंड क्या करें? क्लोजिंग। तो आंसर वही होगा या कुछ और होगा? नहीं, तो ही आंसर होगा। हम्म देखिए, ओपनिंग स्टॉक गिवन है, परचेजेस हैं, सेल्स आपको गिवन है, क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, क्यों नहीं है? क्लोजिंग स्टॉक क्यों नहीं है? क्योंकि डिस्ट्रॉय हो गया ना। देखिए क्या लिख रहा है, 10 अक्टूबर फायर डिस्ट्रॉयड एंटायर मर्चेंडाइज इन्वेंट्री। तो जितने भी आपका स्टॉक था सबका सब डिस्ट्रॉय हो गया, जल गया। और उसी को हम इक्वल ले लेंगे ना क्लोजिंग स्टॉक के, क्योंकि ये जनवरी 1 का स्टॉक दिया हुआ है, तो जो 10 अक्टूबर वाला स्टॉक होगा वो क्लोजिंग हो जाएगा। इसमें हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड कर लेते हैं, तो वो इक्वल हो जाएगा लॉस। ठीक है, इसमें से वो क्लोजिंग स्टॉक कैलकुलेट करेंगे, वही कैलकुलेशन यूज होगी। ठीक है, कॉस्ट ऑफ सेल्स वाली, क्योंकि हमें जनवरी 1 का स्टॉक दिया हुआ है और अक्टूबर 10 का हमें फाइंड कर। अच्छा, उसको मैं डेट वाइज लिख देता हूँ, जनवरी 1। तो ओपनिंग स्टॉक अब ये जनवरी 1 का है, और ये क्लोजिंग स्टॉक होगा अक्टूबर 10 का। तब जनवरी 1 पे ओपनिंग स्टॉक यानी कितना है? 1 लाख। परचेजेस हैं आपकी 1 जनवरी से 10 अक्टूबर तक 630। टोटल कर लेते हैं, 730 आ गया। अच्छा, अब 10 अक्टूबर के स्टॉक फाइंड करना है ना। 10 अक्टूबर को कितना स्टॉक था, तो वो इक्वल हो जाएगा क्लोजिंग स्टॉक के, और वही लॉस होगा। तो उसके लिए अब हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल्स गिवन है 7,20,000। अच्छा बता, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करेंगे? मार्कअप दिया हुआ है 20% का। मल्टीप्लाई डिवाइड, मल्टीप्लाई 20 से करेंगे? नहीं, 100 से क्या मल्टीप्लाई, और डिवाइड 120, और मल्टीप्लाई 20 से। 20 से क्यों? से कॉस्ट फाइंड करनी है, प्रॉफिट थोड़ी करना। हाँ, तो मार्कअप है, मार्कअप में कॉस्ट 100% होगी, तो 100 से मल्टीप्लाई, प्रॉफिट 20 है तो सेल्स 120 हो जाएगी ना, 120 से डिवाइड करेंगे। मार्कअप में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 20, तो सेल्स 120, मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय 120। कितना आ रहा है? 6 लाख। ये मिल गई हमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसको यहाँ पुट कर देते हैं। अब ये गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 730, 730 में से 6 लाख माइनस करते हैं, तो आपको मिल जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, और यही इक्वल हो जाएगा लॉस के ना। इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड, कितनी होगी? 1,30,000, क्योंकि उसने कहा कि जितना भी स्टॉक था सबका सब जल गया। यही इसका आंसर हो जाएगा, 1,30,000। ठीक है, इसको कॉपी कर लें। क्वेश्चन नंबर 20। On 31st December, inventory of V was completely destroyed by fire. Following information available है। कोई ओपनिंग इन्वेंट्री है 1 दिसंबर, इसके बाद परचेजेस फॉर दिसंबर, सेल्स फॉर दिसंबर है, और स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स रेवेन्यू मार्जिन दिया हुआ है। बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन कैलकुलेट अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय। सेम क्वेश्चन है, जब मार्कअप की जगह यहाँ मार्जिन आ गया ना। ये आप लोग सॉल्व करें। क्वेश्चन नंबर 20 आप लोग सॉल्व करें। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 20 टैली कर लें आंसर। ठीक है, ये 20 का सॉल्यूशन आ गया। अच्छा, अब इसके बाद
बताइए सेम 20 में कोई प्रॉब्लम? नो। ठीक है, जब 21 सेम है, ये आप लोग होमवर्क में कर लेंगे। 22 सेम है। 23 थोड़ा डिफरेंट है, ये देख लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23। 23 of fire on 30th September destroys some of company's inventory in inventory record. Following information available है। इन्वेंट्री दी हुई, ओपनिंग स्टॉक, सेल्स, परचेज। अच्छा, इसमें भी एक नया पॉइंट है, इन्वेंट्री इन गुड कंडीशन एट 30th September। ठीक है, और ऊपर लिखा था देखिए डिस्ट्रॉयड सम ऑफ इन्वेंट्री। इससे पिछले क्वेश्चन में क्या था, इंटायर इन्वेंट्री लिखा था ना, इंटायर स्टॉक डिस्ट्रॉय हुआ था। यहाँ लिखा है सम ऑफ इन्वेंट्री ना, और यहाँ वो बता भी रहे कि कुछ गुड कंडीशन में मौजूद है। ठीक है, फाइंड करना है बेस्ड ऑन दिस इंफॉर्मेशन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री लॉस्ट। अब इसमें कैलकुलेशन क्या होगी, इसमें भी सेम कैलकुलेशन होगी। पहले हम क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करेंगे 30 सितंबर का, और उसमें से ये गुड कंडीशन माइनस करेंगे तो लॉस पता चल जाएगा। ठीक है, सेम कैलकुलेशन होगी, आखिर में एक स्टेप इसमें ऐड हो जाएगा। इस वैल्यूज पुट करते हैं। ओपनिंग स्टॉक यानी कि September 1 कितना है, 3,18,000 है। हो गया September 1। परचेजेस 4,12,000। टोटल कर लेते दोनों का 7,30,000। क्लोजिंग स्टॉक फाइंड करना है, तो अब हमें चाहिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। इसके लिए सेल्स गिवन है 6,12,000। अच्छा, अब इसमें क्या दिया आपको, स्टैंडर्ड ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज ऑन सेल्स, तो ये मार्जिन हो गया। मार्जिन है 25%। अब बताएं मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें, 75 डिवाइडेड बाय 100 जी इधर। ठीक है, तो मार्जिन है, मार्जिन में सेल्स 100%, प्रॉफिट 25, तो कॉस्ट 75। तो 75 से मल्टीप्लाई करते हैं और 100 से डिवाइड, तो ये हमें मिल जाएगी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितनी। आंसर 459। ठीक है, 4,59,000 कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब गुड्स अवेलेबल फॉर सेल 730 में से 4,59,000 माइनस करें, डिफरेंस कितना आया, कितना, 271। ओके, ये तो आ गया क्लोजिंग स्टॉक। अब हमें फाइंड करना है इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड। स्टॉक कितना डिस्ट्रॉय हुआ है, इसके लिए हम क्या करेंगे, अब क्लोजिंग स्टॉक आ रहा है 2,71,000, और इस वक्त गुड कंडीशन में कितना है, 2,14,000। तो बाकी कहाँ गया, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये माइनस करते हैं 2,14,000, तो हमें मिल जाएगा इन्वेंट्री डिस्ट्रॉयड। ये डिफरेंस निकाल लें इसका, 57,000। ठीक, आंसर हो जाएगा 57,000 इन्वेंट्री डिस्ट्रॉय। ठीक है, कॉपी कर लें। चाहिए था क्वेश्चन 23। नेक्स्ट है 24। चाहिए आप लोग करेंगे होमवर्क में। 25 भी होमवर्क है, 24 25 होमवर्क। 26 से स्टार्ट करते हैं, थोड़ा डिफरेंट है क्वेश्चन, बाकी वो सेम है, आप लोग कर लेंगे। आप आ जाए 26। 26 में क्या रीड कर रहे थे, फायर इन द ऑफिस ऑफ लेविस हैज डिस्ट्रॉयड मोस्ट ऑफ अकाउंटिंग रिकॉर्ड, फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन रिट्रीव्ड। सेल्स, ओपनिंग इन्वेंट्री, क्लोजिंग इन्वेंट्री, ओपनिंग पेबल्स, क्लोजिंग पेबल्स। फाइंड करने ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द पीरियड शुड रिप्रेजेंट अ मार्कअप ऑफ 40%।
What was the total cash paid to supplier in the year? कैश पेड टू सप्लायर फाइंड करना है। ठीक, क्या कैलकुलेशन होगी? आइडिया क्या करें? कौन सा? और ठीक है, पेबल का अकाउंट बनेगा जी, बाकी बताएं। और अभी देखते हैं, चलो ठीक है। हाँ, क्या करेंगे? नो आइडिया। देखिए रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायरमेंट पढ़ेंगे तो आइडिया होगा। व्हाट वाज द टोटल कैश पेड टू सप्लायर? सप्लायर कौन होता है? कौन होता है? माल देने वाला, जिससे गुड्स परचेज करते हैं। तो उसके लिए अकाउंट कौन सा बनता है? पेबल का। ठीक है, तो कैश पेड टू सप्लायर के लिए हम बनाएंगे पेबल अकाउंट। तो यहां पर हमें पेबल का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है, तो पेबल का टी अकाउंट बनाकर हम कैश पेड टू सप्लायर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें पहले हम बनाते हैं पेबल का टी अकाउंट, उसके बाद देखेंगे मजीद क्या रिक्वायर्ड है। यहाँ से एक फॉर्मेट कॉपी कर लेता हूँ मैं पेबल। ओके, यही थी। ट्रेड पेबल अकाउंट बना लेते हैं, ट्रेड पेबल लेजर अकाउंट या कंट्रोल अकाउंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26। अच्छा, पेबल का ओपनिंग बैलेंस है 29,780, क्रेडिट हो जाएगा। और ये पेबल का क्लोजिंग बैलेंस 34,600, डेबिट पर आएगा। अच्छा, इसमें और कौन सी एंट्रीज आती हैं पेबल में? पेबल में परचेजेस और परचेज आती हैं क्रेडिट पे, परचेजेस आएंगी क्रेडिट पे। और कौन सी एंट्रीज आती हैं? कंट्रोल अकाउंट्स पढ़े थे ना हमने, किस कब होता है? पेमेंट्स करते हैं, पेमेंट टू सप्लायर, इनके कैश पेड डेबिट पर आएगा। और ये हमें फाइंड करना है ना। और कौन सी एंट्रीज आती हैं? कंट्रोल अकाउंट भूल गए क्या? परचेज रिटर्न, कॉन्ट्रा और डिस्काउंट रिसीव्ड, ये सारी एंट्रीज आती है ना। तो फिलहाल क्वेश्चन में ऐसी कोई और इंफॉर्मेशन नहीं दी हुई ना। अब हमें पेमेंट मालूम करनी है कैश पे टू सप्लायर, तो इसके लिए हमें परचेज चाहिए होंगी पहले। परचेजेस होंगे तो हम कैश पेड निकाल सकते हैं। तो परचेज कैसे फाइंड करें बताएं? परचेज के लिए जी, परचेजेस कैसे फाइंड होंगे? अब पेमेंट मालूम करनी है तो परचेज चाहिए ना, एटलीस्ट परचेजेस होनी चाहिए। ओके, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस क्या हो गया, पीके बन गया सब। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग कर लेंगे ना। ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ, सेल्स है, इससे कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड निकल आएगी, उससे परचेज आ जाएंगी, तो कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड की वर्किंग होगी। या इन्वेंट्री अकाउंट भी बना सकते हैं ना। यहाँ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड से हम परचेज कैलकुलेट कर सकते हैं ना। ओके, तब हमें परचेजेस फाइंड करनी है, इसको मैं बोल्ड कर देता हूँ। ओपनिंग स्टॉक कितना है? 24,300। क्लोजिंग स्टॉक 22,750। ठीक है, अच्छा अब परचेज फाइंड करनी है, तो इसके लिए हमें कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड चाहिए होंगी पहले। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड के लिए सेल्स गिवन है, सेल्स से हम कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड कैलकुलेट कर सकते हैं ना। सेल्स कितनी है? 6,30,000। अच्छा, अब यहाँ पर हमें मार्कअप दिया हुआ है 40% का, मल्टीप्लाई डिवाइड किससे करें आप? मार्कअप है 40% और सेल्स गिवन है, कॉस्ट फाइंड करनी है, तो मल्टीप्लाई बाय 100 डिवाइडेड बाय
140, ठीक है। ठीक है, मार्कअप में कॉस्ट 100% होती है, मार्कअप 40 तो सेल्स 140। आंसर बताएं इसका, 4,50,000। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड आ गई, इसको यहाँ पे पुट कर देते हैं 4,50,000। अब रिवर्स कैलकुलेशन होगी तो रिवर्स में साइन चेंज हो जाएंगे, तो 450 में 32,750 ऐड करेंगे तो 482,750, और इसमें से ओपनिंग स्टॉक माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएंगी परचेजेस। परचेज बताएं कितनी आ रही है, 458,450। परचेजेस आ गए, इसे हम यहाँ लेजर में पोस्ट कर देते हैं क्रेडिट साइड पर 458,450। क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 488,230, यही टोटल डेबिट साइड पर। इसमें से बैलेंस सीडी माइनस करें, बैलेंस सीडी माइनस करें तो ये हमें मिल जाएगा कैश पेड टू सप्लायर, कितना 453,630। तो ये हमें मिल गया कैश पेड टू सप्लाई। ठीक है, आंसर ऑप्शन क्या बन जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, लिख भी लेते हैं यहाँ ऑप्शन डी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं एग्जाम में जिसमें आपको दो वर्क लेजर्स या एक लेजर एक वर्किंग करना होगी। ठीक है, कॉपी कर लें। अब इसमें हम दो टी अकाउंट्स बनाएंगे, एक बनेगा रिसीवेबल का और दूसरा कैश का। क्वेश्चन नंबर 28। टी अकाउंट का फॉर्मेट कॉपी करता हूँ यहाँ से। यहाँ पे रिसीवेबल का ओपनिंग बैलेंस है 632040, डेबिट पे लिखते हैं 6340। क्लोजिंग बैलेंस 5200। कैश स्टार्ट हो गया, कैश एंड हो गया, टोटल कैश पेमेंट्स है। अच्छा, ओनली रिसिप्ट, अच्छा फाइन करना है ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर। ठीक है, अच्छा अब हम इसमें कैश का अकाउंट बनाते हैं पहले, और ये ऊपर मार्कअप दिया हुआ है ना। अच्छा ये बता, पहले प्रॉफिट फाइंड करना है, मार्कअप दिया हुआ है तो इसके लिए हमें क्या चाहिए होगा, सेल्स या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, लेकिन रिसीवेबल अकाउंट से सेल्स फाइंड कर सकते हैं। तो सेल्स हमें मिल जाएंगे रिसीवेबल से, उस पर परसेंटेज अप्लाई करके हम प्रॉफिट फाइंड कर सकते हैं। तो पहले हम फाइंड करेंगे सेल्स। अब रिसीवेबल्स में सेल्स आती हैं डेबिट पर, ये तो हमें फाइंड करनी है सेल्स। ठीक है, और और क्या आता है रिसीवेबल अकाउंट में इसके अलावा, कैश रिसिप्ट आ जाएंगी ना क्रेडिट साइड पर, और फिर सेल्स रिटर्न है और बैड डेट्स आते हैं, सेट ऑफ वगैरह, तो बाकी कोई इंफॉर्मेशन नहीं है इसके अंदर। अच्छा, सेल्स फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होंगे रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। तो रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर के लिए हम बनाएंगे कैश अकाउंट, कैश अकाउंट से हम फाइंड करेंगे रिसिप्ट फ्रॉम कस्टमर। कैश का ओपनिंग बैलेंस है 620, डेबिट होगा। क्लोजिंग बैलेंस है कैश का 500, क्रेडिट हो जाएगा। के बाद टोटल कैश पेमेंट्स हैं, पेमेंट्स के साइड पर आएंगी क्रेडिट, टोटल पेमेंट्स आ गई क्रेडिट पे 1 लाख और 16,780। और रिसिप्ट कहाँ जाएंगे, डेबिट पे, ये हमें फाइंड करनी है। अब हम यहाँ पे क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 17,780,
280, ये टोटल डेबिट साइड पर लिखते हैं और 620 माइनस करके बताएं बैलेंस क्या आ रहा है। 7,1,660। अच्छा ये हमें मिल गई कैश रिसिप्ट। ओके अच्छा देखिए यहाँ पर क्या लिखा है नीचे, ओनली रिसिप्ट ड्यूरिंग द ईयर कंसिस्टेड ऑफ कैश एंड चेक रिसीव फ्रॉम कस्टमर। तो इसे हम यहाँ एज इट इज क्रेडिट कर देंगे रिसीवेबल अकाउंट। क्या रिसिप्ट आ गई। अब क्रेडिट साइड का टोटल करेंगे 21,860। इसमें से अब ये बीडी बैलेंस माइनस करें 6,340 ना 540 20। तो ये आ गई कैश सेल्स 15,520। रिक्वायर्ड कैश में ग्रॉस प्रॉफिट फॉर द ईयर, ग्रॉस प्रॉफिट फाइंड करना है, सेल्स हमने फाइंड कर ली है। अब इसमें देखिए मार्कअप दिया हुआ है, मार्कअप में कॉस्ट 100%, प्रॉफिट 25, सेल्स 125। मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, डिवाइड कर देंगे 125 से, तो हमें मिल जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है 3130 3104। ये आंसर हो जाएगा 3104 ऑप्शन बी। हाँ दो बीडी लिखे होंगे, दोनों को ऐड कर लिया आपने एक। ठीक है लेकिन बेहतर है कि अलग अलग। चलिए कॉपी कर ले हम इसको।